अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और ये दोनों खुशखबरियां पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काफी हैं। वो किस तरह कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के मैदान में हो रही है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी हीरों की जवाहरात की कान है जो सबसे कीमती चीज है और पाकिस्तान ने इस कान के अंदर काम शुरू कर दिया है। वो किस तरह? गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में $225 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान नहीं हुई जितनी सिर्फ 8 महीनों के दौरान हो चुकी है। तो देखिए कि इसका वॉल्यूम कितना छोटा है देखने में, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिससे पाकिस्तान बासानी अगले 10 सालों में चाहे तो अपनी एक्सपोर्ट्स $100 अरब से ज्यादा कर सकता है। आज उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी पिलाकर होश आया है और उसने जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर का सेक्टर है, उसको इंसेंटिवाइज करना शुरू किया है। टेक्सटाइल के बाद उनको भी एक्सपोर्ट करने के ऊपर रिलीफ देने का, रिबेट देने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान की जो आईटी की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.5 अरब क्रॉस कर जाएंगे, यानी 50% ज्यादा होंगी गुज़िश्ता साल की निस्बत। उस पे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नजर डालेंगे, लेकिन पहले चलते हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में। दुनिया में इस वक्त तकरीबन जितनी इनोवेशंस हो रही हैं, नई इजादात हो रही हैं, वो होती हैं स्टार्टअप्स के अंदर। यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स हैं, वो निकलते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, उनके साथ पैसे वाले लोग मिलते हैं और एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए एक नई कंपनी खड़ी करते हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। ये अरब हार डॉलर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनकी मालियत पाकिस्तान से ज्यादा है, वो किस तरह बनी? वो इसी तरह बनी। तो इन स्टार्टअप्स के अंदर अरब हार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। पाकिस्तान पहले सोया रहा, इस तरफ फोकस नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें इन्वेस्ट होना शुरू हुई हैं। अब पाकिस्तान दुनिया की 3 अमर्जिंग इकोनॉमीज में शुमार होने लगा है जो कि स्टार्टअप्स के अंदर आगे बढ़ रही हैं। उस सिलसिले में जो रवां साल है सन 2021, ये बड़ा खुश आइंद साबित हुआ है। इस साल 8 माह के दौरान अगस्त तक $225 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और उम्मीद है कि जब ये साल एंड होगा दिसंबर के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह $500 मिलियन की होगी। अब आप सोचते होंगे कि अगले 4 महीने में ऐसा क्या मार्का होने जा रहा है। मैं जाती तौर पर कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज को जानता हूं जो कि पाकिस्तान एक बड़े बजट के साथ, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहती हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 4 माह में वो आ जाएंगी, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इन तमाम कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है उनके सामने छोटी साबित होगी। अब इस इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या हो रहा है? पहला तो लोगों के यहाँ रोजगार पैदा हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। मैं आपको हमेशा बताता होता हूं कि एक शर्ट सीने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी का कोई काम भी करें, मोबाइल बना लें, लैपटॉप बना लें, तो वो आप 100 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अब फैसला हम नहीं करना है कि हमने सिर्फ शर्टें सीनी है या हमने मोबाइल बनाने के साथ लैपटॉप बनाने और ड्रोन्स बनाने और रोबोट्स बनाने। इसी के साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी कंपनी है एयरलिफ्ट, उसको $85 मिलियन की फंडिंग का ऐलान किया गया है। तो उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये 2 लाख नौकरियां अगले 5 साल के अंदर ये एक कंपनी की वजह से पैदा होंगी। अब देखिए कितने फायदे हो रहे हैं। ये एयरलिफ्ट वो कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लॉजिस्टिक की सहूलियात दे रही है, ग्रॉसरी का सामान घर तक पहुंचा रही है। तो इसका फायदा अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जॉब की सूरत में होगा। अब यहां बताते चले कि इसराइल जो एक मुल्क हम 56 मुसलमान मुल्कों में भारी क्यों है, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान उससे कितना बड़ा है, लेकिन हमें 8 माह में जो फंडिंग हासिल हुई वो $225 मिलियन है, जबकि इसराइल को सिर्फ 6 माह के दौरान इस साल के $10.5 अरब की फंडिंग हासिल हुई है। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स ने फंड किया है टेक्नोलॉजी के मैदान में। और गुज़िश्ता साल इसराइल की सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स थी वो $37 अरब थी, यानी पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स उसकी सिर्फ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स हैं। यही वजह है कि जब वो असला बनाता है तो हम सब मुसलमानों से तगड़ा बनाता है, जहाज हमसे अच्छे बनाता है, सॉफ्टवेयर वैसे बनाता है कि जिनके जरिए वो हमारी जासूसी करके हमें वो सॉफ्टवेयर बेच देता है। तो अगर पाकिस्तान ने इसराइल का, इंडिया का, तमाम दीगर ममालिक का मुकाबला करना है तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना होगा।
अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास एक ग्रीन लाइन क्या है, वो ये पाकिस्तान की नौजवान आबादी, जिसको हमारे बहुत सारे दोस्त नेगेटिव लेते हैं, हमारी आबादी बहुत बढ़ गई है। हालांकि ये आबादी आपके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके लिए एक रिसोर्स है। वो किस तरह? पाकिस्तान की 55% आबादी 25 साल से कम उम्र है, यानी 21 करोड़ आबादी में से 11.5 करोड़ अफराद तो हमारे पास नौजवान है, यंग है, और उनमें से 85% ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना आता है, जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए ये कितना बड़ा रिसोर्स है। अगर इन लोगों को हम ट्रेन कर देते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हम गाड़ियां बनाने के अंदर ट्रेन करते हैं, जो बेहतर पढ़े लिखे हैं उनको मोबाइल बनाने में, ड्रोन्स बनाने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको हम ड्रोन्स की नई जिहतें, नई टेक्नोलॉजियां, नई ग्रुप्स बनाने के ऊपर लगाते हैं, तो किस कदर ज्यादा हम आमदन जनरेट कर सकते हैं। हमारा जैसा मुल्क $500 बिलियन की एक्सपोर्ट भी कर सकता है, कोई अनहोनी बात नहीं है। हांगकांग, सिंगापुर जैसे मुल्क जो 50-60 लाख की आबादी है, अगर वो $150 अरब की एक्सपोर्ट बआसानी कर लेते हैं, तो हम तो 21 करोड़ का मुल्क है। तो इसलिए मैं कहता होता हूं पाकिस्तान की आबादी जो है ये एक नेमत है, जहमत नहीं है। जहमत तब है जब हम इसे इस्तेमाल ना करें, इसे प्रॉपर यूटिलाइज करना शुरू कर दें, आपको 10 सालों के अंदर ये दुनिया के अंदर मौजे करके दिखा देगी। अब इन स्टार्टअप्स के अंदर जो फंडिंग आ रही है, ये पाकिस्तान के अंदर फॉरेन फंडिंग जो है, जो वैसे रवायती तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी, उसका एक बड़ा अहम हिस्सा है। ये कोई कर्ज नहीं है, ये कारोबार है। वो कंपनी आपको कारोबार के लिए पैसे देती हैं, अगर आपका मुनाफा होता है तो अपना हिस्सा लेती हैं, अगर नुकसान होता है तो उसका पाकिस्तान की रियासत पर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं है। तो इसी तरह दुनिया भर में अब कारोबार फलता फूलता है, वेंचर कैपिटल ऐसे ही बढ़ते हैं। और अगर हम ये देखें कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कौन सी कंपनियां कमा रही हैं, तो वो तेल वाली कंपनियां, डीजल वाली कंपनियां बिल्कुल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जो हजार फीसद मुनाफा कमा रही है। तो पाकिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो और इंशाल्लाह अगले 10 सालों में हम दुनिया को मौजे करके दिखाएंगे। इन अल्फाज के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि हुकूमत ने बिलाखिर जो हमारी सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, आईटी की इंडस्ट्री है, उसको ऑन करना शुरू किया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की आईटी के और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $2 अरब 10 करोड़ रही, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा टारगेट जो है वो $3.5 अरब है। 50% इजाफा हम बासानी कर लेंगे। उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा जितनी कोई कंपनी एक्सपोर्ट करेगी उसका 5% उसको हुकूमत रिबेट देगी, उसको एक इनाम देगी। अब ये पैसे हुकूमत देगी इन कंपनियों को कैश रिवॉर्ड की सूरत में, वो 10 अरब रुपये सालाना है, कहने को कुछ भी नहीं है। जो कंपनियां $3.5 अरब यानी तकरीबन 500 अरब रुपया आपको कमा के दे रही हैं, आप उनको 10 अरब रुपया लौटा रहे हैं, तो ये पीनट्स हैं। हमें इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो अपनी आईटी कंपनियों को 10% रिबेट दे रहा है एक्सपोर्ट्स पर। हमें भी 10% देनी चाहिए, बल्कि 11-12% देनी चाहिए, ताकि दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में लोगों को रोजगार मिले, हमारी नौजवान नस्ल को ट्रेनिंग मिले, और यहाँ से जब एक्सपोर्ट्स हों तो उसके ज़्यादा इन्फ्लोस पाकिस्तान में आने की वजह से हमारे कर्जे उतर सकें, हमारा रुपया तगड़ा हो सके। तो ये पाकिस्तानी कंपनियों के लिए आईटी सेक्टर में पहला बड़ा इनिशिएटिव है। इससे पहले सिर्फ टेक्सटाइल वालों को मिलता रहा, लेदर वालों को मिलता रहा, टेक्नोलॉजी में पहली दफ़ा हुआ है। उसके अलावा हुकूमत जो पैसे इन कंपनीज की वजह से कमाती है, जो $3.5 अरब रेमिटेंसेस की मद में इन सॉफ्टवेयर हाउसेस की वजह से आएगा, उसका 1% जो है अब वो पाकिस्तान के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा। यहाँ पर नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने पे लगाया जाएगा। पाकिस्तानी कंपनियों की पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, उनकी मार्केटिंग पे लगाया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगाया जाएगा, और उसका फ़ायदा आपको 100 गुना ज़्यादा होगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी के मैदान में खुला के आ गया है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अफगानिस्तान में अमन रहे, वहाँ पर मज़ीद कोई शोरिश ना हो, ताकि पाकिस्तान इस फील्ड में अगले 5 से 10 सालों के दौरान दुनिया भर के तगड़े ममालिक में शुमार किया जाने लगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर करता चला जाए। अल्लाह ने के मान।